प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 38 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विवाह के समय दोनों कुलगुरु साखोच्चार कर रहे हैं, जिसमें वंशावली का कथन, गोत्र, वेद शाखा, सूत्रादि आदि कहे जाते हैं। पिता पितामह पर पितामह का नाम ले रहे हैं। इसके बाद भव्य मंडप पर पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होता है। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनिगण आनंद से भर उठते हैं। सुख के मूल आनंद कंद भगवान श्री राम को दूल्हे के रूप में देखकर राजा और रानी का शरीर पुलकित हो रहा है, क्योंकि बड़े भाग्य से जनक जी को श्री हरि जमाता के रूप में मिले हैं। यह उनके लिए जितने सौभाग्य की बात है, उससे बड़ी बात आनंद और हर्ष की भी है। इसके बाद राजाओं के भूषण अर्थात अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति से कन्यादान किया। वैसे तो श्री सीता जी शिव धनुष के टूटने से ही श्री राम जी की हो गई थी, कन्यादान से नहीं। यह तो केवल विवाह का विधान मात्र था। तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी ढंग से हरिगीतिका छंद में लिखा है कि कैसे जनक जी ने श्री राम जी को श्री सीता जी समर्पण की। आइए इस छंद का गायन करते हैं। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्वकल कीरति नई। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्वकल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी। क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी। करी होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भांवरी। करी होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भांवरी। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे हिमवंत, हिमवंत कौन? हिमाचल, राजा हिमाचल। जैसे हिमाचल ने
महादेव जी को अपनी कन्या पार्वती दी थी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, वैसे ही इन्होंने अपनी कन्या श्री रामचंद्र जी को दी। यहाँ पर हिमाचल और सागर का दृष्टांत देने का भाव यह है कि हिमवान ने गिरिजा को शिव जी की शक्ति जानकर शिव जी को दिया, क्योंकि देवर्षि नारद से उनको और मैना जी को गिरिजा के शिव शक्ति होने की बात मालूम हुई थी। और सागर ने श्री लक्ष्मी जी को हरि की शक्ति जानकर श्री हरि के ही कर कमलों में उनको समर्पण किया। क्षीर सिंधु के मंथन से निकले हुए रत्नों में से एक रत्न लक्ष्मी जी भी थी। लक्ष्मी जी को सागर ने भगवान के कर कमलों में सौंप दिया। इसी प्रकार प्रसन्न चित्त से सीता जी को श्री रामचंद्र जी के कर कमलों में राजा जनक सौंप कर आनंद मग्न हो जाते हैं। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल की रति नई। तुलसीदास जी कहते हैं कि वैसे ही जनक जी ने श्री सीता जी को श्री राम जी को सौंपा, अर्थात समर्पित किया, क्योंकि जनक जी भी जानते थे कि श्री सीता जी श्री राम की शक्ति हैं। श्री जनक जी को श्री याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्म राम के अवतार और चरित्र के बारे में बताया था कि इसीलिए जनक जी सीता के बारे में सब कुछ जानते थे। श्री नारद जी ने जनक जी से यह बात कही थी कि परमात्मा भक्तों पर कृपा करने और देव कार्य सिद्ध करने तथा रावण वध के लिए माया मानुष रूप से अपने 4 अंशों सहित दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए हैं और उनकी शक्ति सीता तुम्हारी पुत्री हुई है। अतः आप प्रयत्न पूर्वक इनका पाणि ग्रहण उन्हीं राम के साथ करना, क्योंकि ये पूर्व से ही श्री राम जी की भार्या हैं। यह बात भी जनक जी को श्री नारद जी ने बताई थी। इसके अलावा श्री विश्वामित्र जी से प्रश्न करने पर कि क्या ये ब्रह्म ही तो नहीं है, तब उन्होंने उत्तर दिया ये ब्रह्म है। और धनुष यज्ञ में इन्होंने ही धनुष तोड़ा, अतः तब निश्चय हो गया कि श्री सीता जी उन्हीं की शक्ति हैं। और परशुराम जी की पराजय भी श्री राम के ब्रह्म होने का निश्चय कराने वाला है। यह बात जनक जी भली भांति जानते थे। हिमवंत और क्षीर सागर से राजा जनक को रूपक देने का कारण यह भी है कि जैसे हिमवंत तुषारमय है, क्षीर सागर पयोमय यानी जलमय है, वैसे ही राजा जनक ज्ञानमय और निर्मल भक्ति रस के अगाध सागर हैं। और हिमवंत ज्ञान संपन्न और क्षीर सागर निर्मल भक्ति रस संपन्न है, क्योंकि जैसे हिमालय दुर्गम है और क्षीर सागर रसमय है, जैसे हिमालय नगाधिराज शांत निर्मल गंभीर सर्वोच्च शीतल
वैसे ही राजा जनक निर्विभूषण, शांत, माया मोह रहित आदि हैं। क्षीर सागर अगाध है, उससे अमृत निकला, वैसे ही जनक जी की भक्ति अगाध है। ये मुनियों को भी मोक्ष रूपी अमृत दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दानाभिमानी, दातृत्व के अहंकारी नहीं बने, यह समझकर नहीं दिया कि हमारी कन्या है, हम दान दे रहे हैं, किंतु इस भाव से दिया कि आपकी ही वस्तु है, सो आपको समर्पण करता हूं। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, विश्व कल की रति नई। यह सब करने के बाद, यानी श्री सीता जी का हाथ श्री राम जी के हाथ में सौंपने के बाद, विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। अब प्रश्न है कि किसी की धरोहर किसी को पुनः दे देने में क्या कीर्ति हो सकती है? उत्तर है कि इसमें कीर्ति की कोई बात नहीं है। कीर्ति तो अपनी वस्तु को देने से होती है। कहने का भाव यह है कि इन तीनों ने, यानी हिमवान, सागर और जनक जी ने उनकी शक्ति जानकर उनको अर्पण किया, तथापि इन तीनों की सुंदर नवीन कीर्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि संसार इस बात को तथा इनके भावों को नहीं जानता। वह तो यही कहता है कि इन लोगों ने अपनी अपनी कन्याएं दी, इसीलिए नई कीर्ति कहा गया। क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूरति सांवरी। क्यों करे विनय विदेहु। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि विदेह यानी जनक जी का नाम है, कि विदेह अब कैसे विनती करे, क्यों करे विनय विदेहु। कहने का भाव यह है कि श्री जानकी जी को अर्पण करके श्री जनक जी को श्री राम जी से कुछ विनती करनी चाहिए थी। क्या विनती करनी चाहिए थी? जैसे कि आप तो पूर्ण काम हैं, हम आपको देने योग्य नहीं हैं, आपकी वस्तु को ही हमने आपके कर कमलों में समर्पण किया है, इसीलिए हम सुंदर कीर्ति पा रहे हैं। यह सब कहना चाहिए था, विनय करनी चाहिए थी। जब श्री राम हरि के रूप में सामने खड़े हैं तो यह सब विनय तो करनी बनती है ना। लेकिन जनक जी ने तो विनती ही नहीं की। क्यों नहीं की? इस पर कहते हैं कि वे विनती करें भी तो करें कैसे। एक तो वे ऐसे ही विदेह हैं, यानी राजा जनक हैं जिनको विदेह कहते हैं। एक तो वे ऐसे ही विदेह हैं, दूसरे कियो विदेहु मूरति सांवरी। उस सांवली मूरत को देखकर वे सचमुच विदेह अर्थात देह की सुध बुद्ध रहित हो गए हैं, अर्थात उनके प्रेम में सब कुछ भूल गए हैं। यह तो प्रेम की क्रांत दशा है। उस दशा में किसे विनय करने की सुधि रहती है? जो अपने को ही भूल गया हो वह विनय कैसे करेगा।
करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि विधि पूर्वक होम किया और विधिवत गांठ जोड़ी गई। विधिवत होम का अर्थ है कि विवाह पद्धति में क्रम से देवताओं का होम लिखा है और उसी क्रम से होम किया, यही विधिवत करना है। विधिवत गांठ जोड़ी, जिसको गठबंधन बोलते हैं। चौथी भांवरी में अर्थात चौथे फेरे में गांठ जोड़ी जाती है, यही विधिवत जोड़ना है। यानी कि वर के पीतांबर का एक छोर कन्या के चुनरी के एक छोर में बांधा जाता है, जिसे गठबंधन कहते हैं। और होन लागी भांवरी, और भांवरी पड़ने लगी, अर्थात फेरे होने लगे। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।